हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर बोलते हैं अजनबी को, तो द टू स्ट्रेंजर, दो अजनबी। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। टू स्ट्रेंजर्स केम टू अ विलेज इन द इवनिंग। तो ये जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टेंस सेंटेंस है। तो क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है केम, तो टू स्ट्रेंजर, दो अजनबी, केम आए, कम की सेकंड फॉर्म है केम आए, टू अ विलेज एक गांव आए, इन द इवनिंग शाम को। तो इसका क्या मतलब हुआ? दो अजनबी शाम को एक गांव में आए। दे वेंट टू द सरपंच ऑफ दैट विलेज एंड आस्क्ड। दे वेंट, वो गए, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, वो गए टू द सरपंच, सरपंच कहते हैं मुखिया को, तो वो मुखिया के पास गए, ऑफ दैट विलेज, जो उस गांव का मुखिया था उसके पास गए, एंड आस्क्ड और पूछा, मे वी स्टे फॉर द नाइट इन यूर विलेज। यहाँ पे मे का यूज किया गया है। मे का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी से परमिशन लेते हैं। तो मे वी स्टे, क्या हम ठहर सकते हैं? स्टे का मतलब होता है ठहरना। तो क्या हम ठहर सकते हैं फॉर द नाइट, रात के लिए, इन यूर विलेज, तुम्हारे गांव में, क्या हम रात के लिए आपके गांव में ठहर सकते हैं? श्योर, यानी कि जरूर। सेड द सरपंच, सरपंच ने कहा। देयर इज अ हाउस मीट फॉर स्ट्रेंजर्स इन ओवर विलेज। देयर इज हाउस, एक घर है। मीट, मीट का यहाँ पे मतलब है यानी कि किसी चीज के लिए बना होना, जो कि बना हुआ है फॉर स्ट्रेंजर, अजनबियों के लिए, इन ओवर विलेज, हमारे गांव में। यानी कि एक घर है जो कि अजनबियों के लिए बना हुआ है। यू मे स्लीप देयर, यू मे स्लीप, तुम सो सकते हो, देयर वहां, तो तुम वहां सो सकते हो। एंड देयर इज डिनर फॉर यू टू ईट, डिनर कहते हैं रात के भोजन को। तो देयर इज डिनर, तो डिनर भी है फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू ईट, खाने के लिए। बट लेकिन देयर इज एन ओल्ड कस्टम इन ओवर विलेज, बट लेकिन देयर इज ओल्ड कस्टम, कस्टम कहते हैं रिवाज को। तो एक पुराना रिवाज है इन ओवर विलेज, हमारे गांव का या हमारे गांव में। स्ट्रेंजर्स दैट स्लीप इन ओवर हाउस मस्ट नॉट स्नोर। स्ट्रेंजर दैट स्लीप यानी कि अजनबी जो सोते हैं, स्लीप का मतलब होता है सोना, तो जो सोते हैं इन ओवर हाउस, हमारे घर में, मस्ट नॉट स्नोर, स्नोर का मतलब होता है गुरनाटे मारना। तो वो गुरनाटे उन्हें नहीं मारने चाहिए, यानी कि जो हमारे घर में जो अजनबी सोते हैं वो गुरनाटे नहीं मारते। वी किल द मैन हु स्नोर्स, वी किल, हम मारते हैं, द मैन, उस आदमी को, हु स्नोर्स, जो कि गुरनाटे मारता है। यहाँ पे हु जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि मैन के लिए लगा है। द टू स्ट्रेंजर, जो दो अजनबी थे, वेंट टू द हाउस, वो उस घर गए। यहाँ पे भी गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो जो दो अजनबी थे वो उस घर में गए। दे हैड अ गुड मील देयर, दे हैड अ, यहाँ पे जो हैड है ये खाने के सेंस में है, तो दे हैड अ गुड मील, उन्होंने अच्छा खाना खाया, देयर वहां पे, एंड देन, और फिर, दे वेंट टू स्लीप, फिर वो क्या हो गए, सोने के लिए चले गए। दे स्लेप्ट वेल, स्लीप की सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट, पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया, तो दे स्लेप्ट, वो सोए, वेल यानी कि वो अच्छे से सोए। 1 आवर पास्ट, 1 आवर पास्ट का मतलब होता है 1 घंटा बीत गया। 2 आवर्स पास्ट, 2 घंटे बीत गए। देन फिर, वन ऑफ देम, उनमें से एक, बिगैन, शुरू हो गया, बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगैन, तो वो शुरू हो गया। टू स्नोर, गुरनाटे मारना, यानी कि उन अजनबियों में से एक जो है वो गुरनाटे मारना शुरू हो गया।
द अदर स्ट्रेंजर हर्ड द स्नोरिंग। तो जो दूसरा अजनबी था उसने क्या किया, हर्ड सुना, हेयर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, तो उसने सुना द स्नोरिंग। स्नोरिंग का मतलब होता है गुर्राटे, तो जो गुर्राटे की आवाज थी उसको सुना। ही थॉट उसने सोचा या उसको लगा, द पीपल वेल हेयर द स्नोरिंग एंड किल हिम। द पीपल यानी कि जो लोग हैं, वेल हेयर वो सुन लेंगे। यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। जब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य माना जाता है, और इस वाक्य के आखिर में गा है, गे है, गी आता है। तो जो लोग हैं वो सुन लेंगे द स्नोरिंग, यानी कि जो गुर्राटे की आवाज है उनको सुन लेंगे, एंड किल हिम और उसको मार देंगे। द स्ट्रेंजर वांटेड टू सेव द स्ट्रेंजर स्लीपिंग बाय हिज साइड। द स्ट्रेंजर जो अजनबी था, वांटेड वो चाहता था, वांट की सेकंड फॉर्म है वांटेड, तो वो चाहता था, टू सेव बचाना, द स्ट्रेंजर अजनबी को, स्लीपिंग जो सो रहा था, बाय हिज साइड उसकी एक तरफ, यानी कि जो अजनबी था वो दूसरे अजनबी को बचाना चाहता था जो उसके बगल में सो रहा था। He thought a little and then began to sing. He thought उसने सोचा, think की सेकंड फॉर्म है thought, तो उसने सोचा a little यानी कि उसने थोड़ा सोचा, and then और फिर began to sing वो गाने लगा। So इसलिए one stranger snored, तो इस तरह जो एक जो अजनबी था उसने क्या किया, snored घुर्राटे मारे, and the other sang और दूसरे ने गाया। यहाँ पे sing की सेकंड फॉर्म है sang, तो दूसरे ने गाया यानी कि एक ने गुर्राटे लिए और दूसरे ने गाया। ही सैंग वेरी वेल, उसने अच्छे से गाया। यहाँ भी सेकंड फॉर्म है, सेंग की सेकंड फॉर्म है सैंग। द पीपल डिड नॉट हेयर द स्नोरिंग, जो लोग थे डिड नॉट हेयर उन्होंने नहीं सुना, द स्नोरिंग यानी कि जो गुर्राटे की आवाज थी उसको लोगों ने नहीं सुना। दे लिसनड द सॉन्ग एंड बिगैन टू डांस। दे लिसन, लिसन का मतलब होता है किसी चीज को गौर से सुनना, तो उन्होंने सुना द सॉन्ग यानी कि गाने को सुना, एंड बिगैन टू डांस और वो नाचने लगे। सम ऑफ देम उनमें से कुछ, सैंग गाया द सॉन्ग, तो उनमें से जो कुछ थे उन्होंने गाना गाया, टूगेदर साथ में, विद द स्ट्रेंजर उस अजनबी के साथ, यानी कि उनमें से जो कुछ लोग थे उन्होंने अजनबी के साथ मिलकर गाना गाया, एंड डांस्ड टू द म्यूजिक और उन्होंने उस म्यूजिक पर डांस किया। मैन, वोमेन एंड इवन द सरपंच सैंग एंड डांस्ड। मैन यानी कि आदमी, वोमेन औरतें, एंड इवन द सरपंच और हत्ता के जो सरपंच था, मुखिया था, सैंग उसने गाना गाया, एंड डांस और वो नाचे, यानी कि आदमी, औरतें और हत्ता के जो मुखिया था उसने भी गाना गाया और डांस किया। इन द मॉर्निंग सुबह में, द सरपंच गेव देम अ स्मॉल बैग ऑफ मनी, तो जो सरपंच था गेव दिया, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, तो उसने दिया देम उनको अ स्मॉल बैग एक छोटा थैला, बैग कहते हैं थैले को, तो एक छोटा थैला दिया ओ मनी पैसों का, यानी कि सुबह को जो सरपंच था उसने छोटा जो थैला था पैसों का वो उनको दिया। आई गिव दिस मनी टू बोथ ऑफ यू, आई गिव मैं देता हूं, यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है, आई गिव मैं देता हूं, दिस मनी यानी कि ये पैसे, टू बोथ ऑफ यू तुम दोनों को, बोथ का मतलब होता है दोनों, तो आई गिव दिस मनी टू टू बोथ ऑफ यू, मैं ये पैसे तुम दोनों को देता हूं। वी हैड अ गुड टाइम विद यू, वी हैड अ गुड टाइम विद यू का मतलब होता है कि हमारा आपके साथ अच्छा टाइम गुजरा। वी डांस्ड एंड sang वेल, हमने हम नाचे और गाया, यानी कि हमने अच्छा डांस किया, नाचे और गाया। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द स्ट्रेंजर लेफ्ट द विलेज हैप्पीली, तो जो अजनबी थे लेफ्ट वो रवाना हो गए, लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है रवाना होना, तो जो अजनबी थे वो रवाना हो गए द विलेज उस गांव से, हैप्पीली खुशी से, तो जो अजनबी थे वो उस गांव से खुशी से रवाना हो गए। तो इसका मोरल क्या है, मोरल इसका है क्विक थिंकिंग कैन सेव लाइव्स, यानी कि जो क्विक थिंकिंग का मतलब होता है जो जल्दी सोचना है वो क्या करता है, कैन सेव लाइव्स, वो
ज़िंदगियों को बचा सकता है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।